नमस्ते। मैं कमला आप लोगों की वट सावित्री पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए ये कहती हूँ कि सारी बहनों का सुहाग सदा बना रहे। और मैं इस पर एक कहानी बोलने जा रही हूँ। वट सावित्री की कथा है सावित्री और सत्यवान की। जो सावित्री राजा की एक लड़की थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। खूबसूरती के साथ उनका रूप, शील, गुण सब कुछ में बहुत तेज था। इतना तेज था कि उनके पिता हैरान थे कि मैं इस लड़की का इसके योग्य वर कैसे ढूंढ पाऊंगा। इसके लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न मैं इन्हीं से कहूँ कि तू अपना वर बेटी अपने ही ढूंढ लो। तो जाके बोले, बेटी मैं तुम्हारे योग्य वर नहीं ढूंढ पाऊंगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम देशाटन करो, गांव-गांव घूम के और अपना वर ढूंढ लो। मैं बहुत हैरान हूँ, मैं तुम्हारे पति को मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी, तुम्हारी योग्यता के बराबर मैं वर ढूंढ नहीं पाऊंगी, तुम खुद ही ढूंढ लो। ये सुनकर सावित्री ने सखियों के साथ रथ यात्रा के लिए देशाटन के लिए निकली। जब उन्होंने देशाटन कर रही थी तो एक गांव में गई तो देखी कि एक युवक लकड़ी काट रहा था, झोपड़ी बना के अपने अंधे माँ बाप को रहते सेवा कर रहा था। उन्होंने देखा तो उनको देख मोहित हो गई और सोची कि यही मेरे वर है, मेरे पति, इन्हीं को मैं अपना पति आज से मान ली। और गई कि मैं आपको आज से अपना पति मान ली हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्यों पति मान रही हो? मैं तो एक झोपड़ी में अपने माँ बाप को अंधे सेवा कर रहा हूँ और मेरे पास न राज्य है न कुछ है, मैं तुम्हें कुछ सुख दे नहीं पाऊँगा। तो बोली कि नहीं, मैं एक बार वचन ले चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पति रूप में देख लूँ तो तुम ही मेरे पति हो और मैं तुम्ही से शादी करूँगी। तब उनके पिता ने माता पिता ने कहा कि बेटी, इस सत्यवान की आयु 1 ही महीना बची है, तू कैसे इसे वर बना सकती हो? 1 महीना की आयु है इनकी। बोली कि जब मैं एक बार प्रण ले ली हूँ कि मैं दिल से इनसे नाता जोड़ ली हूँ कि मेरे पति यही है, तो मेरे पति यहीं ही रहेंगे और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। चाहे 1 महीना आयु हो, चाहे 1 दिन हो, मैं उसको सब संभाल लूँगी। और तब उसी दिन से सत्यवान के साथ सावित्री की शादी हो गई। शादी होने के बाद सावित्री अपने सत्यवान की आयु के लिए वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगी। करते करते एक दिन 1 महीना पूरा हुआ। इसी अमावस्या के दिन सत्यवान को गोद में बैठा के और प्रेयर कर रही थी कि हे वट वृक्ष के नीचे मेरे पति की आयु, मेरी सुहाग बच जाए। करते करते उनका पति का प्राण निकल गया। तभी यमराज आए और बोले कि बेटी, मैं तुम्हारे पति का प्राण लेने आया हूँ, इसे तुम छोड़ दो। बोली कि मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, ये कैसे हो सकता है कि आप मेरे पति को ले जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे? यदि मेरे पति को आप ले जाएंगे तो मुझे भी साथ लेकर चलिए। तो यमराज ने कहा कि तुम्हारी आयु अभी है, जिसकी आयु रहती है उसको मैं नहीं ले जाता हूँ, लेकिन इनकी पूरी हो चुकी तो ले जाऊँगी। बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने पति का प्राण नहीं ले जाने दूँगी। तो सत्यवान यमराज ने कहा कि ठीक है, तुम सावित्री ऐसा हट न करो। बोली मैं नहीं ले जा सकती हूँ किसी भी शर्त पर। तभी यमराज ने जबरदस्ती उनके पति का प्राण लेके जाने लगी। पीछे पीछे सावित्री भी जाने लगी। तो यमराज ने कहा कि तू क्यों मेरे पीछा कर रही हो, तू क्यों मुझे परेशान कर रही हो? सावित्री तू वापस चली जा। बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे करते करते यमराज बहुत थक गया। सावित्री मान ही नहीं थी, अपने तपोबल से यमराज के पीछा करती थी। इतना वो सती थी कि वो सब कुछ देखती थी, सब कुछ समझती थी। तभी यमराज ने कहा, बेटी 3 वर मांग लो और मेरा पीछा छोड़ दो, मैं थक गया हूँ तुमसे। बोली ठीक है, 3 वर दे दो। तो 3 वर में जो मांगोगी सो तुम्हें दूंगा। बोली कि जो मांगूंगी सो दोगे ना? तो बोली कि हाँ। बोला यमराज ने कि हाँ। तो सावित्री ने 3 वर में पहला वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर की जो आंखें चली गई है उन्हें आंखें वापस आ जाए, मित्र मिल जाए मेरे सास ससुर को, और जो मेरा सास ससुर के राज्य खो गया हो राज्य भी वापस आ जाए। और तीसरा वरदान मांगी कि मैं पुत्रवती बन जाऊं। तो उन्होंने नहीं इतना समझ पाया। बोला ठीक है, तुम्हें मैं ये तीनों वरदान दे रहा हूँ।
और देने के बाद फिर यमराज उनके पति का प्राण लेके चलने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे जा रही है। यमराज फिर मुड़ के देखे, बोले अब तो तुम्हें 3 वरदान दे चुका हूँ, फिर क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि आप महाराज 3 वरदान तो दिए हैं, पर ये तो बता दो मैं पुत्रवती हो जाऊंगी कैसे? जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं पुत्र का वरदान जो दिए हो पूरा कैसे होगा? तो पति वापस करिए मेरा, तभी तो मैं पुत्रवती हो जाऊंगी। यमराज ने थक गए और हार गए और बोले जा सावित्री, तू आज अपने हट से और अपने तपोबल से ये पति का प्राण ले ली और सुहाग वापस ले ली। आज तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन जो भी आज सुहागिन औरतें इसी बड़ के नीचे बट वृक्ष की बट सावित्री की पूजा करेगी, उसका पति का सुहाग हमेशा बना रहेगा और जो भी उन पर कष्ट आएगा, ग्रह आएगा, वो खत्म हो जाएगा और सुहागन रहेगी। ये वर मैं दे रहा हूँ और तुम्हारा नाम हमेशा सुहागन औरतें लेते रहेगी। और उन्होंने उनके पति का भी प्राण वापस कर दिया और सावित्री, सत्यवान, उनके सास ससुर, खोया हुआ राज सब कुछ मिल गया और वो सुखी हो गई। तो ये कहानी से यही सीख मिलती है कि अपने पति को जिस रूप में भी औरत स्वीकार करती है उसी को अपना पति बनाकर अपने दिल से उनको चाहे कि मैं सुरक्षा अच्छा बना दूं, जैसे भी उसको अच्छे से अच्छे ज्ञान दूं, अच्छा बना दूं। ये नहीं कि उसे छोड़ दूं, उसे दूर भागूं, कहीं और चली जाऊं, सुख खोजूं, सुविधा खोजूं। आजकल सुख सुविधाओं के पीछे भागने से सुख नहीं मिलता। अस्तित्व में सुख वही है जो हमारा हृदय से निकलता है।